बड़ी खबर के साथ दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक पर लगा एनए से हटाया गया। केंद्र लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर हैं सोनम वांगचुक। यह आदेश तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में बंद हैं और अब उनकी रिहाई होगी। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और ऐसे में लेह की शांति के लिए, देश की शांति के लिए सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। और अब जो हिरासत में उन्हें लिया गया था, अब उन्हें हिरासत से मुक्त किया जा रहा है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक अब फ्री हो रहे हैं। लेह में जब हिंसा भड़की उस दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी पर जब बात आई थी तब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था ताकि लेह लद्दाख में शांति बनाई जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से खबर आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता में तनाव है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। गिरीश पार्क इलाके में समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत। झड़प में एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता दौरा और ऐसे में कोलकाता में बनी तनाव की स्थिति। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई झड़प। गिरीश पार्क इलाके में समर्थकों के बीच यहां पर झड़प हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता पहुंचे और उससे पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें निराशाजनक हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भिड़ना लगातार आम होता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरीके की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। ये घटना क्यों भड़की, क्या कारण थे, इसके पीछे बस यही समझा जा सकता है कि कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि अब झड़प के बिना कोई काम वहां पर होता नहीं और लगातार बीजेपी और टीएमसी की जो दुश्मनी है वो सड़कों पर देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल के गिरीश पार्क इलाके में समर्थकों के बीच भिड़ंत। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक के बीच झड़प देखने को मिली। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से एक खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के भाकरोटा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है और ये समाज देश की आर्थिक रीढ़ है, जिसने हजारों वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से थामे रखा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, सांसद मदन राठौर, दामोदर अग्रवाल, विधायक कालीचरण सराफ समेत वैश्य समाज के प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। तो जयपुर के भाकरोटा में महासम्मेलन का आयोजन। वैश्य महासम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। तो वैश्य समाज को सीएम भजनलाल शर्मा ने आर्थिक रीढ़ बताया। भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। भाकरोटा में वैश्य समुदाय का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपीएससी के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। चल रहा होता तो 1 यूनिट से 3 हो जाती क्या?
आप बताइए अध्यक्ष जी, हो जाती क्या? 1 से 2, 2 से 3 हो रही हैं। अरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उस व्यापार में हमारे युवा साथियों को बढ़ाइए, हमारी युवा बहनें। मैं देख रहा था कल CII के कार्यक्रम में गया था, हमारी युवा बहनें भी आगे बढ़ रही हैं। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप आइए उद्योग में, उद्योग लगाइए। और उद्योग अगर लगाओगे तो निश्चित रूप से आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं व्यापारी भाइयों, KL जैन साहब बैठे हैं हमारे पुराने, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, मन का भाव है, क्योंकि आप भी याद करिए, जब आपने कोई अपना उद्योग लगाया होगा तो किसी ना किसी की आपको सपोर्ट मिली होगी, किसी ना किसी ने आपको सहयोग किया होगा, लेकिन उसके मन में आज भी आपके प्रति वो आपका उसके प्रति भाव और सम्मान है। अगर आप किसी छोटे भाई बहन को, उसको तो उद्योग लगाना है, उसके मन में आ गई तो उसके सपने तो पूरे होने हैं, लेकिन आप उसके सहयोगी बन करके जीवन भर उसके मन में उतर जाइए, उसको एक अच्छा काम बता करके। अगर आपने नहीं बताया ना, तो जीवन भर आपके प्रति कुंठा भी रहेगी कि मैं इनसे पूछने गया था आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो ये मेरे को कहा नहीं, मेरा तो ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें ये नहीं है। और इनकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट हो गई, तो उस युवा के मन में ये बात भी रहेगी कि इनका तो चल रहा है लेकिन मेरे को नहीं बता रहे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जितना हमारा व्यापार होगा उतना ही हमारा राजस्थान विकसित होगा, जितने हमारे उद्योग बढ़ेंगे उतना ही हमारी राजस्थान विकसित होगा। इसलिए आप सभी उन युवा भाई बहनों का ध्यान में रखते हुए ये काम भी आप करेंगे। आपने देखा हमारी राजस्थान की सरकार, जब हम आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था, और रोड मैप हमने ये बनाया कि हमें क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान में, हमारा उद्योगपति के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे व्यापारी के लिए, आम जन के लिए। तो हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, और चौंकाने वाला ये मामला है। जयपुर से खबर है, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एक निजी दुकान में चेक हो रही है 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां। ये प्रकरण हैरान कर देने वाला है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां एक प्राइवेट दुकान पर चेक होती पाई गई हैं। सच में धड़क के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई है सच्चाई। दुकान में बैठे निजी कर्मी करते मिले हैं कॉपियों की जांच। कई बंडल बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां मिली हैं यहां पर दुकान के अंदर। शर्मनाक ये वाकया, खुफिया कैमरे में कैद हुई बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। रोल नंबर सीरीज 81,76,636 मैथ्स विषय की कॉपी चेक होती मिली है एक प्राइवेट दुकान पर। नियम के मुताबिक सेंटर से बाहर इन कॉपियों को नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन फिर निजी दुकान तक आखिर बोर्ड की ये कॉपियां कैसे पहुंची? 8वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां प्राइवेट दुकान तक कैसे पहुंची? सबसे बड़ा सवाल। जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी यहां पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये रोल नंबर, ये कॉपियां 8वीं बोर्ड परीक्षा की एक प्राइवेट दुकान पर चेक होती मिली हैं। दुकान में बैठे एक निजी कर्मी द्वारा इन कॉपियों को जांच किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेंटर के बाहर ये कॉपियों का ले जाना अपने आप में नियमों का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। नियमों का लगातार टूटना प्रदेश के अंदर शर्मनाक तस्वीर उजागर करता है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां यहां तक पहुंची कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न, ये कौन लोग हैं और क्या जानकारी इस मामले को लेकर? को बता दें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाती है, अपने आप में जो है परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इसकी जो कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो भी काफी जो है महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखने को मिल रही है। सच बेधड़क को इनपुट मिले थे कि कई जो सेंटर हैं जहां पर कॉपियां चेक हो रही है, वहां से कॉपियां बाहर ले जाई जा रही है, और जो प्राइवेट व्यक्ति हैं
से जो है कॉपियां यहाँ पर चेक करवाई जा रही है। सच बेधड़क को इनपुट मिला, उस आधार पर सच बेधड़क एक दुकान पर पहुंचा। जो इनपुट मिले थे हमारे को, तो वो हमने पाया कि दुकान में एंटर होते ही कुछ लोग जो है 8वीं बोर्ड की परीक्षा की जो कॉपियां हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे थे। हमारी जानकारी के अनुसार जो है ये लोग सरकारी कर्मचारी भी नहीं थे। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो चारों तरफ जो बोर्ड की कॉपियों के जो बंडल है वो यहाँ पर बिखरे हुए थे। बकायदा हमने कॉपी का वीडियो बनाने का यहाँ पर प्रयास किया, जिसमें बकायदा रोल नंबर यहाँ पर अंकित हो रहे हैं। 8वीं बोर्ड की परीक्षा है, ये साफ तौर पर कॉपी में देखा जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि बकायदा इस चीज के लिए नियम है कि परीक्षा जहां पर परीक्षा की कॉपियां चेक होंगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और बकायदा ये नियम है कि घर जो है कॉपी नहीं ले जाई जा सकती। अगर कोई शिक्षक घर भी ले जा रहा है, लेकिन यहाँ तो आप ये देखिए इतनी बड़ी लापरवाही। एक दुकान है, शायद ये वॉलपेपर की दुकान है, वहां पर ये कॉपियां पड़ी हैं और इनको प्राइवेट लोगों द्वारा चेक किया जा रहा है। आखिर किस तरह की लापरवाही है और किस तरह ये कॉपियां यहाँ पर पहुंची, ये काफी गंभीर सवाल है। यहाँ पर जिस सेंटर किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है, आप देखिए राजस्थान के अंदर कितने पेपर लीक हो गए, आरपीएससी पर कितने प्रश्न खड़े हो गए, और कितने बड़े बड़े दावे जो है प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि जी अब तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य हो रहा है। लेकिन ये प्रकरण प्रश्न खड़े करता है पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कि कैसे नियमों को अंगूठा दिखाते हैं कुछ लोग, और कैसे नियमों को आज भी खुलेआम तोड़ा जा रहा है। ये स्ट्रिक्ट कानूनी माहौल है क्या हमारे प्रदेश का, जहां पर लोगों को कोई डर नहीं? खुलेआम 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां एक प्राइवेट दुकान पर चेक की जा रही है। ये हमारी व्यवस्था है, शर्मनाक है कि कानून का खौफ आज भी नहीं। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दुकान में बैठे प्राइवेट लोग इन 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं को चेक कर रहे थे। ये सरकारी एम्प्लॉयज नहीं थे। एक प्राइवेट दुकान में 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां मैथमेटिक्स की कैसे पहुंची, ये सेंटर से बाहर आई कैसे, इसके पीछे कौन है? इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग में हुई है, सवाल गंभीर खड़े होते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे, जहां पर उन्होंने अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देश में पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया। शेखावत ने कहा कि भारत में किसी भी तरह का पेट्रोलियम उत्पादों का संकट नहीं है और सरकार पूरी व्यवस्था के साथ आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये वैश्विक संकट मध्य पूर्व में बने युद्ध जैसे हालात के कारण पैदा हुआ है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत में किसी भी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के कोई संकट नहीं। मुझे लगता है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का प्रयास जिस तरह हमेशा कांग्रेस करती है, ये एक बार फिर कर रही है। वैश्विक संकट है, मध्य विश्व में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध की स्थिति के कारण से चुनौती सब देशों के सामने आई है। हमारे पड़ोसी देशों की यदि हम तुलना करें तो पाकिस्तान में जो है वो सारे देश में ऑलमोस्ट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू कर दी गई है। बांग्लादेश में सारी हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है, रमादान की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। दुनिया के देशों को अमेरिका से लेकर के और अगर सारे बड़ी इकोनॉमीज को उठा करके देखो, सब जगह जनवरी के कंपेयर। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छात्र नेताओं ने चूल्हे पर चाय बनाकर जताया विरोध। छात्र नेता अमरदीप परिहार ने कहा, सिलेंडर की कमी से छात्रावासों में मेस बंद, समय पर खाना नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कमी से आमजन प्रभावित है। सरकार आम जरूरतें पूरी करने में नाकाम साबित हो रही है, एनएसयूआई का यह आरोप है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष किशोर चौधरी, छात्र नेता महेश चौधरी समेत तमाम एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने की जन सुनवाई। पुलिस थाना भाखरोटा पर सुनी फरियादी। बगरू सर्किल के बगरू से भाखरोटा एवं बिंदायका थानों के परिवादियों की जन सुनवाई हुई है। एडिशनल कमिश्नर सिटी मनीष अग्रवाल, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा और एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता समेत सर्कल अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा जन सुनवाई की गई। थाना भाखरोटा में फरियादियों को सुना गया। जयपुर से एक और खबर है जहां पर टोंक फाटक पुलिया पर बाइक से स्टंट करना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लिया गया एक्शन। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर हुई एफआईआर दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने बजाज नगर थाने में कराई एफआईआर दर्ज। मुकदमा नंबर 82 धारा 285 बीएनएसएस की तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कैसे बाइक पर स्टंट करते एक व्यक्ति को दबोचा गया है। सड़क पर स्टंट करते हैं, उसके बाद हादसे जब होते हैं तो इन्हीं लोगों को परेशानियां भी भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पास नहीं आते। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर है। आबूराज में हुए खूनी संघर्ष के बाद तनाव हुआ है। दो गुटों की भिड़ंत में युवक अजय राणा की मौत हो गई थी। हमले में 2 अन्य युवक हुए गंभीर घायल। परिजनों ने मृतक अजय का शव लेने से किया इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन जुट गए हैं। पुलिस और परिजनों के बीच वार्ता लगातार जारी है। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर अभी फिलहाल परिजनों की समझाइश कर रहे हैं। तो सिरोही के आबूराज में एक युवक की हत्या, परिजन नाराज। और अब टोंक से बड़ी खबर है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने किया औचक निरीक्षण। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बुकिंग नहीं होने की शिकायतों पर औचक निरीक्षण। गैस एजेंसी पर बुकिंग और डिलीवरी को लेकर पूरी जानकारी ली गई है। गैस एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ता से भी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया संवाद। आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। दिवस पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 1 सप्ताह तक विभिन्न तरह के आयोजन चलेंगे, जिसकी शुरुआत आज स्वच्छता से की गई है। और इस तरह के कैंपेन रूरल और ग्रामीण और शहर दोनों जगह इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सफाई का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सफाई, इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना, कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो, हमारी डस्टबिन रखे जाएं जहाँ पर भी नहीं है। इस तरह का पूरा काम 7 दिवस का एक प्रोग्राम नगर परिषद द्वारा बनाया गया है। तो उन 7 दिनों में लगातार अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्य किए जाएंगे। राजस्थान दिवस पर राज्य सरकार। जालोर के आहोर से बड़ी खबर है जहां पर आहोर में घर में लगी आग से लाखों का नुकसान। 4 बकरी के बच्चे जिंदा जल गए। सूखा चारा, बाइक और घरेलू सामान भी जलकर हुआ खाक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल वाहन। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जालोर जिले के रायथल गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो आहोर में एक घर में लगी आग और लाखों का हुआ नुकसान। 4 बकरी के बच्चे तक जल गए। सूखा चारा, बाइक, घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। एक गरीब परिवार को लाखों का नुकसान इस घटना में हुआ है। वहीं सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है जहां पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ज्वेलर हिम्मतमल सोनी के साथ हुई दिन दहाड़े लूट। सुबह हिम्मतमल सोनी पहुंचे थे अपनी दुकान खोलने और हाथ में था ज्वेलरी से भरा बैग, जिसमें 4 किलो चांदी थी। साथ ही बैग में सोने चांदी के गहने रखे हुए थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 लुटेरे ज्वेलर हिम्मतमल सोनी के हाथ से जोर जबरदस्ती बैग छीनकर भागे लुटेरे। सूचना पर शिवगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं खेड़ली में स्वच्छता को लेकर नगर पालिका ने सख्ती शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और प्रतिबंधित पुनर्चक्रित पॉलिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईओ नरसिंह मीणा के निर्देश पर सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में
टीम ने पॉलीथीन जब्त करते हुए चालान और जुर्माना वसूला। साथ ही दुकानदारों को कचरा पात्र रखने, गंदगी नहीं फैलाने और सड़कों पर वाहनों को खड़ा कर यातायात बाधित न करने के लिए भी समझाइश दी गई है। पत्रकार महोदय, निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में और हमारे अधिशासी महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं टीम प्रभारी श्री मुकेश मीणा जी सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त किया गया और आम रास्तों पे या बाजार में दुकानदारों द्वारा या रेहड़ी वालों द्वारा जो भी कचरा फैलाया जाता है उस पर। वहीं इटावा से खबर है, जहां पर कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर डिपरी कालीसिंध से गणेशगंज तक करीब 13 किलोमीटर लंबी सड़क इन दिनों वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करीब 3 माह पहले इस सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ठेकेदार सड़क की खुदाई कर काम अधूरा छोड़ गया। वर्तमान में ठेकेदार के प्लांट पर ताला लटका हुआ है और मशीनें भी बंद पड़ी हैं। सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है और पूरे 13 किलोमीटर के मार्ग में हजारों गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। इस मार्ग से जयपुर, दौसा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के श्योपुर तक वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन खराब सड़क के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी को लेकर लोगों में रोष है और क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां पर राजस्थान दिवस समारोह के 6 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत शनिवार को प्रथम दिन जिला मुख्यालय पर स्वच्छता संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीडवाना स्थित अहिंसा सर्कल और लाडनू रोड पुलिया परिसर में नगर परिषद की ओर से आयोजित इस अभियान में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर सफाई की और स्वच्छता का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक सोच और आदत है जिसे हर नागरिक को अपनाना चाहिए। उन्होंने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे और श्रमदान में भाग लिया। राजस्थान दिवस 19 मार्च को भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा।